गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। दिस इज अमरीश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गियर एक्सट्रीम। अभी सीन ऐसा है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 5। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया। वो नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं। सुबह फिर साइकिलिंग को जाएंगे तो इसलिए अभी रात की जो एनर्जी जो हमने कंजर्व करके रखी थी वो अभी पूरी एनर्जी बाहर निकल रही है। एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी इतनी एनर्जी तो कभी दिखती नहीं है ब्लॉग में, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, ब्लॉग के लिए भी अच्छा है। सो अभी बात करते हैं आज का टॉपिक। आई नो गाइस कि आप लोग मेरे ट्रैवल ब्लॉग के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन इशू ऐसा हुआ है कि जब मैं एडिट कर रहा था मेरे व्लॉग्स लैपटॉप में, तो फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर मैं एडिट करता हूँ 95% मेरा पूरा व्लॉग एडिट हो गया था। 5% बाकी था, उसके बाद मैं अपलोड करने वाला था। बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरा फिल्मोरा क्रैश हो रहा है। तो जब भी मैं फिल्मोरा ओपन करता हूँ वो थोड़ी देर ओपन होता है एंड देन अपने आप बंद हो जाता है। सो जिसकी वजह से मुझे वापस अभी फिल्मोरा इंस्टॉल, पहले तो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड फिर से एडिट करना पड़ेगा। मेहनत बहुत है। सो यार ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है फिल्मोरा का, इसके वजह से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड ये जो व्लॉग है जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ ये मैं फ़ोन पे एडिट करने वाला हूँ, इसलिए आप जल्दी देख पाओगे। तो इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि जो टॉपिक मैं एकदम लास्ट पे रखने वाला था दैट इज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है लेह लद्दाख का, तो वो एक्सपीरियंस एंड उसके साथ सारे WH क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन जो रहते हैं हिंदी में बात किया तो कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्यों। सो इन सब का आंसर ये व्लॉग में मिलने वाला है। सो एक काम करते हैं, मैं पहले भी कॉफ़ी बनाता हूँ, मेरे को बहुत कुछ तो पीने की इच्छा हो रही है, तो कॉफ़ी पीते हैं एंड देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इतना रिफ्रेशिंग लगता है ना सुबह सुबह कॉफ़ी पीने के बाद। आहा, गर्मा गर्म कॉफ़ी और वो भी सुबह। रात को मेरी एनर्जी की लेवल यहाँ थी, अभी मेरी यहाँ है एंड कॉफ़ी पीने का तो मेरी इसके ऊपर चली गई है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारे आज टॉपिक ख़त्म कर देंगे। मतलब ऐसा वीडियो बनाऊंगा ना, मतलब किसी को जाना होगा ना, वीडियो देखेगा सब समझ जाएगा और कुछ डाउट ही नहीं होगा। ट्राई यही करेंगे बिल्कुल। सो WH क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है व्हाट एंड दूसरा क्वेश्चन है वेयर, तो दोनों को क्लब करते हैं एंड साथ में बताते हैं। तो स्टार्ट विथ व्हाट इज लेह लद्दाख एंड वेयर इट इज। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के मैप के एकदम ऊपरी कोने में जाना तो वहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर दिखेगा। जम्मू कश्मीर के ऐसे ऊपर से लग के थोड़ा नीचे तक ऐसा आपको लेह लद्दाख दिखेगा। तो ये है लेह लद्दाख, ऐसे दिखता है मैप पे। ये हो गया वेयर। अभी व्हाट इज लेह लद्दाख। 2-3 साल पहले लेह लद्दाख को एज ए यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट किया गया। लेह लद्दाख के आसपास क्या है, राइट हैंड साइड में चाइना बॉर्डर है, लेफ्ट हैंड साइड में पाकिस्तान बॉर्डर है। व्हाट इज लेह लद्दाख, मेन क्वेश्चन। ओके, सो पहले ब्रेक डाउन करते हैं। ल मतलब पासेस एंड धाक मतलब न्यूमरस। तो लद्दाख का मीनिंग होता है कि लैंड ऑफ हाई पासेस। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक्चुअली लद्दाख जो है ये एक हाई एल्टीट्यूड पे है, जो जिसके वजह से वहाँ पे जाते हो तो आपको ऑक्सीजन की और कमी हो सकती है। ये सब तो बात की बात है। लद्दाख इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। जब आप लद्दाख में पैर रखते हो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप कोई दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। तो डिस्क्राइब कैसे करूँ यार, मतलब इतनी प्यारी चीज़ है ना, ये हसीन वादियाँ, ये खुला आसमां, ऐसा लगता है कि कहाँ खो गए हम यहाँ आके। इतना प्यारा लद्दाख, इतनी प्यारी जगह है, आप वहाँ जाओगे तो आपको लद्दाख छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहले तो बात करते हैं कितने दिन लगने चाहिए लेह लद्दाख घूमने के लिए। हमने बस 4 दिन दिए थे जिसके वजह से हम अच्छे से घूम नहीं पाए एंड जल्दी जल्दी हमको देख के निकलना पड़ा। तो मिनिमम 10 to 11 days इज़ इनफ फॉर एक्सप्लोरिंग लद्दाख। ओके गाइस, तो हमारा अगला टॉपिक है प्लेसेस टू विजिट।
सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद मोनेस्ट्रीज। लेह लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको न्यूमरस मोनेस्ट्रीज दिखेगी। स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ द मोनेस्ट्रीज। फर्स्ट कम डिस्केट मोनेस्ट्री, स्पिटुक मोनेस्ट्री, शांति स्तूपा, शे मोनेस्ट्री, थेमिस मोनेस्ट्री, चेम्बरी मोनेस्ट्री, डिस्केट मोनेस्ट्री एंड एक्सेट्रा। क्योंकि और मेरे को नाम नहीं याद आ रहे, एक दो है जिनके को नाम नहीं याद आ रहे। सो ऐसे इतने सारे मोनेस्ट्रीज है वहाँ पे। सो यू कैन विजिट ऑल दिस मोनेस्ट्रीज। तो नाउ कम लेक। लेक में आता है टीसो मुरेरी लेक, संगम एंड मोस्ट फेमस पैंगोंग लेक। इन्हें छोड़ के अगर हम वैलीज की बात करते हैं तो वैलीज में आती है नुब्रा वैली एंड जांगा वैली। देन कमिंग टूवर्ड्स द पैलेसेस दैट आर देयर। फर्स्ट इज द ले पैलेस एंड सेकेंड इज स्टोक पैलेस। पैलेसेस के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड जो मेन चीज़ है लद्दाख की, दैट इज पासेस। जैसे मैंने पहले कहा था, लद्दाख इज नोन एज लैंड ऑफ हाई पासेस। तो पासेस में आता है खारदुंगला पास विच इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। सेकेंड कम्स चांगला पास विच इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। एंड थर्ड दैट इज तंगलंगला पास। एक्चुअली ला मतलब पास होता है, लाइक तंगलंगला, ला मतलब पास होता है। ऐसे 3 पासेस है जो मेन अट्रैक्शन रहते हैं हम जैसे टूरिस्टों के लिए। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव रैंचो स्कूल, कारगिल, हॉल ऑफ फेम, टुरटुक विलेज, हुंदर विलेज एंड मूनलैंड। ये 3 जगह। टुरटुक विलेज इज नोन एज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लाइक नॉर्दर्न पार्ट से। देन कम्स मूनलैंड। नाम से समझ गया होगा कि यहाँ की जो लैंड है इट रेप्लिकेट्स द मूनलैंड, इसलिए उसका नाम मूनलैंड पड़ा है। देन कम्स द हुंदर विलेज, जहाँ पे आप कैमल राइडिंग कर सकते हो, ATV चला सकते हो, आर्चरी कर सकते हो। एक्चुअली हुंदर विलेज जो है वहाँ पे आपको डेजर्ट वाली फीलिंग है। ये हो गया प्लेसेस टू विजिट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक गाइस। तो अभी बात करते हैं व्हेन शुड वी विजिट लेह लद्दाख एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट लेह लद्दाख। वेल एक्चुअली लेह लद्दाख जो जगह है ये फुल ईयर ओपन नहीं रहता है। इट क्लोजेस फॉर 6 मंथ, दैट इज़ फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, या फिर कभी कभी अप्रैल से बढ़ा के वो मिड ऑफ मे तक भी बंद रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्नोफॉल। सो ये होगा कब कब बंद रहता है एंड कब कब हमें जाना चाहिए। दैट इज़ व्हेन इज़ द बेस्ट सीजन टू गो इज़ द समर विच इज़ अप्रैल टू जून। जुलाई में थोड़ी बहुत बारिश चालू हो जाती है जिसकी वजह से फिर वहाँ पे उतना इन्जॉय नहीं कर पाओगे। एंड द बेस्ट मंथ टू गो इन लेह लद्दाख इज़ सितंबर, कि स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है एंड अच्छी खासी स्नोफॉल होती है उस टाइम पे। तो अगर आपको स्नो ज़्यादा पसंद है तो आप सितंबर में जा सकते हो। फिर आपको ज़्यादा स्नो पसंद नहीं है, आप अगर उतना झेल नहीं पाते हो ज़्यादा स्नो को, तो आई वुड सजेस्ट दैट इज़ यू शुड गो बिटवीन अप्रैल टू जून जुलाई। अगर आपको बात करना है कि समर एंड विंटर में क्या क्या डिफरेंस रहेगा, तो एक शॉर्ट एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूँ। दैट इज़ कि जो संगम है, संगम में जो झांगर रिवर है, तो अगर आप विंटर्स में जाते हो तो उसके ऊपर आपको चादर ट्रेक करने मिलेगा एंड अगर आप समर्स में जाते हो तो उसके ऊपर आपको राफ्टिंग करने मिलेगा। अदर दैन डैट थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो अगर आप जो आप विंटर में जाते हो तो आप विज़िट नहीं कर पाओगे। एंड जो पैंगोंग लेक है वो भी टोटली फ्रीज आउट हो जाती है। अगर आपको फ्रोज़न पैंगोंग लेक देखना है तो आप विंटर्स में जाओ, अगर आपको रनिंग वाटर वाली पैंगोंग लेक देखना है तो आप समर्स में जाओ। चॉइस इज़ योर्स। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे आने के बाद आपको ऑक्सीजन की कमी होती है एंड ठंडी में थोड़ा और ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी उतनी ठंडी कंट्रोल कर पाएगी या फिर आप सर्वाइव कर पाओगे उस ठंडे वेदर में, तो यू शुड गो फॉर विंटर्स, अदरवाइज यू शुड गो फॉर द समर। ये हो गया व्हेन शैल वी विजिट। अभी चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ एक और टॉपिक था जो मेरे को याद नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है? हाँ याद है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जब आप लेह लद्दाख जैसे जगह पे जाते हो एंड आपने याद रखनी चाहिए वो ये है कि वो एक टर्म है जिसे कहते हैं अक्लेमेटाइजेशन। सो ये क्या होता है ये बताता हूँ। सो अगर अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो नागपुर इज़ 1000 फीट अबव सी लेवल एंड जो लेह लद्दाख है इट इज़ 15 to 16,000 फीट अबव सी लेवल। सो 1000 यहाँ पे, 15-16 हज़ार यहाँ पे, तो आप अल्टीट्यूड में डिफरेंस बहुत हो जाता है। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हमने स्कूल में पढ़ाई था कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ते जाता है ऑक्सीजन घटते जाता है। कुछ चेंजेस है जो हमें फेस करने पड़ेंगे, दैट इट इज टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज, वेदर चेंज एंड ऑक्सीजन की कमी। वहाँ पे ऑक्सीजन कम रहता है, अल्टीट्यूड हाई रहता है, क्लाइमेट एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है एंड टेम्परेचर भी बहुत चेंज हो जाता है। तो जिसके वजह से आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे कहते हैं अक्लेमेटाइजेशन। तो बहुत डराने वाली चीज़ नहीं है ये, उसमें आपको बस इतना करना है कि आपको वहाँ पे जाना है, पहले दिन सोना है एंड पानी पीना है,
बस। क्योंकि क्या होता है, जब आप डिफरेंट वेदर कंडीशन वाली अगर जगह पे आप विजिट करते हो तो आपको बॉडी को एक दिन का रेस्ट देना पड़ता है, जिसके वजह से जो आपकी बॉडी है वो ये क्लाइमेटिक चेंजेस, वेदर चेंजेस एंड टेम्परेचर चेंजेस में घुल मिल जाए। एंड जो ऑक्सीजन की बात की, तो जैसे आपको पता है हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो ऑक्सीजन कम होगा तो आपको चक्कर वगैरह आ सकती है, सर बहुत दुख सकता है। इसलिए आपको कंटिन्यूसली सिप बाय सिप पानी पीते रहना चाहिए। पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि पानी एक ऐसा सोर्स है ऑक्सीजन का जो आपके डायरेक्टली ब्लड में जाता है, दैट रीचेस योर ब्रेन फास्ट, तो जिसके वजह से आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एंड अगर आपको गलती से भी माउंटेन सिकनेस हो जाती है, दैट इज़ अगर आप बराबर पानी नहीं पिए या फिर बराबर रेस्ट नहीं किया, तो आपको एक बीमारी होती है जिसका नाम है माउंटेन सिकनेस। अगर आपको वो भगाना है तो पानी पीते रहना पड़ेगा। एक तो वो अपने आप भाग जाएगा या फिर मेडिसिन लेना पड़ेगा, दैट इज़ डायमॉक्स 250। तो अगर आप ये मेडिसिन लोगे तो आपका जो माउंटेन सिकनेस है वो निकल जाएगा। सो हमारे केस में क्या हुआ था, मैंने और पार्थ ने मेडिसिन नहीं ली थी क्योंकि हम नॉर्मली एक्लेमेटाइज हो गए, लेकिन देव की बॉडी एक्लेमेटाइज नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसको माउंटेन सिकनेस जैसा लग रहा था, दैट इज़ उसका बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था। तो उसने ये डायमॉक्स दवाई ले ली। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जाते हो तो आपको लेनी ही है। अगर आपकी बॉडी अच्छी हो, आपने अच्छी मेंटेन करके रखी होंगी बॉडी, तो आपकी बॉडी खुद एक्लेमेटाइज हो जाएगी। नहीं हुई तो आप डायमॉक्स 250 ले लें। एंड लेने के पहले एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, जो आपका फैमिली डॉक्टर होगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा इस वीडियो के जरिए कि आपने लेना ही चाहिए, बट अगर आप लेते हो तो बस एक डॉक्टर को पूछ के आपने ले लेनी चाहिए। सो गाइस, ऐसे हमारे ये एक्लेमेटाइजेशन का टॉपिक एंड होता है। एंड लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ सो मैं बताने वाला था कि वाई लेह लद्दाख। इसका आंसर रह गया क्या है कि जब इंसान किसी एक चीज़ में रह के बोर हो जाता है, नॉर्मल वही चीज़ें, वही लोग, वही एटमॉस्फेयर एंड वही बाहर के नज़ारे देख के जब इंसान बोर हो जाता है, वो क्या करता है? वो बस दो चीज़ें करता है, एक तो समुंदर के पास जाता है या फिर वो पहाड़ों के पास जाता है। हम समुंदर के पास तो नहीं गए क्योंकि फ़िलहाल बारिश का सीज़न था एंड समुंदर सेफ नहीं होता है बारिश के सीज़न में, इसलिए हम माउंटेन्स की तरफ भागे चले गए। आपको लगता है कि आप थोड़ा अनस्टेबल हो, आपको कुछ नया चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो मैं बोलूँगा यार लद्दाख जाओ। लद्दाख इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। जहाँ तक मैंने देखे हैं, जितने भी प्लेसेस मैंने देखे हैं, उसमें से तो लद्दाख इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। वहाँ पे आके ये जगह आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। खुद के एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है, आपको हेल्प भी करते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट एंड किन लोगों के साथ जाना चाहिए। और देखो ये वो आपका पर्सनल चॉइस है, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो आप एंजॉय ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि फैमिली के साथ जाओगे तो एंजॉय नहीं करोगे, वहाँ पे भी एंजॉय करोगे, लेकिन दोस्तों के साथ जाना अलग पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मस्ती ज़्यादा होती है। सो दैट्स इट। सो अगला पड़ाव है हाउ वी शुड रीच लेह। ओके, सो पहला है वी कैन गो बाय फ्लाइट एंड सेकेंड इज वी कैन गो बाय रोड। तो पहले बात करते हैं फ्लाइट के बारे में। फ्लाइट में कैसा है, अभी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि सबका मीटिंग पॉइंट है दिल्ली। तो दिल्ली में कैसा है, सब लोग अभी पहुँचेंगे दिल्ली से ही है फ्लाइट जो डायरेक्ट लेके फ्लाइट मिलती है। बट ये याद रखना है कि जो फ्लाइट्स है वो सुबह 5 बजे से चालू होती है एंड 10:30 साढ़े 11 तक, सुबह के 10:30 साढ़े 11 तक लास्ट फ्लाइट है। उसके बाद लेह के लिए फ्लाइट्स नहीं है, तो ये याद रखना है। उस हिसाब से आप प्री बुकिंग कर सकते हो। नाउ कम्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट, दैट इज़ बाय रोड, जो हम नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। अब रोड में आता है। नाउ फ्रॉम दिल्ली, फिर से हम दिल्ली से बात करते हैं। दिल्ली से आपके पास 2 रास्ते हैं, वन इज़ टू दिल्ली मनाली एंड लेह, अनदर वन इज़ दिल्ली श्रीनगर एंड लेह। सो ऐसे 2 रूट्स है, वन इज़ टू मनाली, वन इज़ टू लेह। ओके, नाउ हम कैसे जा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। बाय रोड में फ़िलहाल बसेस तो बंद है, बट यू कैन गो बाय ट्रैवलर। आप दिल्ली से मनाली तक ट्रैवलर में जाओ एंड मनाली से फिर आप लेह के लिए गवर्नमेंट बस कर सकते हो। श्रीनगर के लिए भी आप सेम कर सकते हो, बस और ट्रैवलर हो गया। सेकंड पार्ट है बाय कैब। रोड की जर्नी मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है। तो अगर आप बस में जाओगे तो लोग ज़्यादा रहते हैं, आप देख नहीं पाओगे एंड आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, आप ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे जर्नी को।
इसलिए बस से बेहतर है कार, बट उसमें थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे ना। कैब्स भी मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल रहती है, बट थोड़ा प्राइसिंग का डिफरेंस आता है। एंड देन कम्स बाइक, मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ बाइक। क्योंकि यार सबका सपना होता है कि ले जा रहे हो तो खुद के बाइक से जाओ या फिर कोई भी बाइक से जाओ। हर लड़के का किसी ना किसी टाइम पे ये सपना रहता ही है कि हमें ले जाना है, वो भी बाइक से। जो मेरा रह गया, क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त आए थे उन्हें बाइक नहीं आती थी, इसलिए इवेंचुअली हमें कार से जाना पड़ा। लेह के अंदर भी कार से जाना पड़ा एंड लेह पहुंचने के लिए भी हम फ्लाइट से गए थे। एंड अगर हम बात करें तो बाइक्स की, तो बाइक कैसे ली जा सकती है। दिल्ली से आपको मनाली तक की बाइक मिलेगी, दिल्ली से आपको लेह तक की भी बाइक मिलेगी। लाइक आप दिल्ली से बाइक रेंट कर सकते हो, आप मनाली से भी बाइक रेंट कर सकते हो, आप श्रीनगर से भी बाइक रेंट कर सकते हो, और आप लेह जाके भी बाइक रेंट कर सकते हो। एंड हर जगह आई गेस नियरली 800 to 1000 के आसपास आपको फेयर पड़ेगा पर डे पर बाइक का। हाँ, लेकिन अगर आप बाइक से जाते हो तो उसमें थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है। दैट इज़, आप अगर दिल्ली की बाइक लेते हो या फिर आप मनाली की बाइक लेते हो, वो आप लेह के अंदर नहीं चला सकते, आपको लेह जाके अलग से बाइक लेनी पड़ेगी। सो अगर आपको दिल्ली से जाना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि दिल्ली से बाइक लो, थ्रू मनाली या फिर थ्रू श्रीनगर आप लेह में पहुँचो, लेह में बाइक छोड़ दो, लेह में अलग से दूसरी बाइक रेंट करो एंड फिर लेह घूमो एंड वापस फिर आते वक्त पुरानी बाइक से वापस आना पड़ेगा। लेकिन उसमें खर्चा थोड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसे मेरे को लगता है कि अगर वहाँ जाके हमें ऐसा लगा कि थोड़ा और दिन रुकना है और दिन एक्सप्लोर करना है, तो यार उसके लिए फिर खर्चा बढ़ते रहेगा पर डे बाइक। तो यार वो अपने अपने ऊपर है कैसे जाना है, किससे जाना है। आप बाइक उतनी चला सकते हो कि नहीं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये रहा हाउ टू रीच ले एंड उसके रूट्स हो गए। नाउ सो अभी बात करते हैं परमिट के बारे में। परमिट जो है ये हमें अगर ले घूमना है तो हमें परमिट निकालना पड़ता है। एंड ऐसा हर जगह का अलग अलग परमिट होता है। लाइक एक रूट में खारदुंगला पास लगता है, उसके बाद आता है नुब्रा वैली, उसके बाद आता है पेंगोंग लेक। तो अगर आपको खारदुंगला जाना होगा तो खारदुंगला का परमिट निकालना पड़ेगा, नुब्रा का अलग से निकालना पड़ेगा एंड पेंगोंग का अलग से निकालना पड़ेगा। एंड आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि पेंगोंग लास्ट में है तो आपने पेंगोंग का परमिट निकाला एंड नुब्रा या फिर खारदुंगला में रुक सकते हो। ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह परमिट चेक होता है अगर आप कोई भी स्पॉट पे जाते हो। एंड आपके पास उस पर्टिकुलर स्पॉट का परमिट होना ही चाहिए अगर आपको वो जगह घूमना है, तो वरना आप घूम नहीं सकते। तो ये एक चीज़ है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहाँ जहाँ जा रहे हो उस जगह का आपने परमिट निकाला है कि नहीं। ये आपको मेक श्योर करना है बिफोर गोइंग टू ले एंड बुकिंग करने के पहले। क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एक दिन किसी दिन परमिट नहीं मिलता है तो दूसरे दिन का निकालना पड़ता है। तो वो अच्छे से देखो एंड उसके बाद ही आप सारे बुकिंग्स करो। एंड बात करें परमिट की प्राइसिंग, तो परमिट का प्राइसिंग आई गेस 300 to 400 के आसपास वेरी करता है। हमने निकाला नहीं था क्योंकि हमारे जो टूर ऑपरेटर था उन्होंने निकाल के रखा था, इसलिए हमने निकाला नहीं। बट वो नियरली 300 के आसपास, कुछ तो भी 300 to 400 के आसपास वेरी करता है। सो यार मैं परमिट की जो साइट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी जगह का कितना परमिट लगता है। हाँ, एक और चीज़ जो वैलिडिटी रहती है परमिट की, सो परमिट लास्ट फॉर 7 days, 7 दिन का तो एक्सपायर कर जाएगा, उसके बाद नया परमिट निकालना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा परमिट के बारे में। अभी हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अगला जो टॉपिक है दैट इज़, अच्छा, जो जर्नी है कि हमने लेह लद्दाख क्यों चूज़ किया जाने घूमने के लिए। लाइक मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है एंड मैं फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग मैंने लद्दाख लिया है। सो हमने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि लद्दाख ही जाना चाहिए, इसका आंसर आपको आने वाले व्लॉग में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि हम क्या करने वाले थे पहले एंड हम लेह लद्दाख में कैसे एंड अप हुए। सो ये अगर स्टोरी आपको जाननी है तो आपको अगले व्लॉग के लिए रुकना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी जल्दी व्लॉग बनाने का। आपको तो पता है आपका भाई एडिटिंग में बहुत स्लो है, बट ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एडिट करूँ मैं व्लॉग्स एंड जल्दी से आपको एपिसोड्स दिखाऊँ। मुझे भी पता है कि आपको बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए कि हमने क्या क्या किया। मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी है, बट टाइम लग रहा है क्या है, मैं थोड़ा आलसी है, मुझे टाइम लग रहा है एडिटिंग, इसके वजह से व्लॉग्स थोड़े लेट आ रहे हैं। बट मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी जल्दी व्लॉग्स आए ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करके जाना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो नीचे लाल बटन है उसको दबा के जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होगा। मैं अपना इंट्रो भूल गया।